उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ी लोगों पर टिप्पणी करके बवाल खड़ा कर दिया। इस बयान पर तब हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड में भाजपा सरकार में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंडित सच्चिदानंद पोखरियाल से की खास बातचीत। शशांक जी, अभी ऋषिकेश से विधायक व उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक विवादित बयान दिया था पहाड़ियों को लेकर। क्या है पूरा मामला? क्योंकि यह मामला दिल्ली तक पहुंचा है, दिल्ली में भी उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। मैं सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल, वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, पूर्व में प्रवासी राज्य मंत्री का दायित्व भी रहा है और संगठन में मैं पूर्व में प्रवासी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक के दायित्व पे भी काम कर चुका हूं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज ऐसे प्रदेश में जो प्रदेश अपने आप में एक विशेष प्रदेश के रूप में जाना जाता है, एक जिसे देवभूमि कहा जाता है, और संस्कार की दृष्टि से देखें कि जहां पांचों प्रयाग हैं और चारों धाम हैं, और एक उत्तराखंडी और एक गंगा के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति जब गंगा स्नान करता है तो सबसे पहले कहता है कि गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिनम सनंदिम कुरु। एक ऐसा प्रदेश जहां के प्रदेशवासी गंगा में स्नान करने से पहले देश की तमाम नदियों को श्रद्धा के भाव से देखते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि पूरी राष्ट्र के प्रति उनकी एकता, अखंडता और समानता की और समरसता की जो भावना है, ऐसे प्रदेश में एक मंत्री द्वारा, वो भी संसदीय कार्य मंत्री, और जो जिनके पास इस समय प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वित्त मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और इसमें तमाम प्रदेश की और तमाम प्रदेश से बाहर के निवासियों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वह भी ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री जी से ये बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो मैं भी उसे उसी दृष्टि से ही देखता हूँ। काफी सीनियर विधायक हैं, कई पदों पे भी रहे हैं। क्या कारण रहा कि उन्होंने इतना विवादित बयान दिया है उत्तराखंड समाज के लोगों को गाली गलौज करके? कैसे देखते हैं, क्या उनकी सोच गलत रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री हैं। मैं केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी ही नहीं, वहां पे और भी कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि आज अपनी राजनीतिक चमक और धमक को दिखाने के लिए उन लोगों ने भी कई बार हमारे उत्तराखंड राज्य को बहुत अपशब्द कहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे बयान जो आम जनता को विचलित करते हैं, आम जनता को प्रभावित करते हैं, ऐसे दुर्भाग्यजनक बयान वहां पर आ रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र का आधार जनता है और जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है। आप पहाड़ों में जाएंगे, वहां के चारों धामों की यात्रा करेंगे, वहां पर स्नान करेंगे, वहां पर चारों धामों में जाकर के पूजन करेंगे, उन पहाड़ों में आप श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उन पहाड़ियों को आप जो जीते जागते ईश्वर के स्वरूप हैं उनको आप गाली देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका दोहरा चरित्र दिखाई देता है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उनके पक्ष में हैं, और शिवेंद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे उत्तराखंड के, वो उनके विरोध में कैसे देखते हैं? क्योंकि सपोर्ट भी मिल रहा है राजनीतिक आपकी पार्टी का और विरोध भी मिल रहा है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जहां आज विपक्ष सड़कों पे, आप कह रहे थे कि अभी सड़कों पे विपक्ष उतरा हुआ है, तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी चरम पे है कि हमें लगता है हमारा कंपटीशन हमारी खुद अपनी पार्टी से है। हम राज्य में कितने बेहतर सरकार दे सकें, कितना अच्छा शासन दे सकें,
और माननीय मोदी जी के जो नीतियां हैं उनको कैसे धरातल पर उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें, ये हर राज्य के लिए प्राथमिक होना चाहिए। तो उन विषयों को देखते हुए जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति ऐसी अमर्यादित और असंसदीय भाषा को उचित ठहराएगा। और कोई भी व्यक्ति इस तरह की जो है अगर गतिविधियों में संलिप्त रहता है, इस तरह बार बार जैसे आया है, कई राजनेता इस तरह का आचरण वहां पर कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि इन्हें जो है संरक्षण प्राप्त है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधियों को संरक्षण देगा और ऐसी आचरण को जो है प्राथमिकता देगा। कहीं ना कहीं ये जो है अपवाद ही है, तो इसका बहिष्कार होना चाहिए और खुले शब्दों में लोकतंत्र स्वच्छ रूप में दिखाई देना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल काफी समय से सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो स्थानीय निवासी से मारपीट का मामला हो, जिसमें ऋषिकेश में इतना तूल पकड़ा गया था कि समस्त निजी समाज उनके विरोध में हो गया था। इस तरह से आए दिन जो विवाद चलते हैं, क्या मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष को उन पे कार्रवाई करने के लिए कोई रोक रहा है या कोई व्यवस्था है? मैं संघ के हमारे जो शीर्ष मोहन भागवत जी हैं, वो एक दिन उनको पढ़ सुन रहा था, तो वो कह रहे थे जब हम सर्वोच्च सत्ता पे होते हैं तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है और हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि उससे किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को छल बल और चतुराई को छोड़ करके शुद्ध मन से उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और जनता के बीच में जाकर के जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीति में किसी विषय को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, एक सत्य को छुपाने के लिए आदमी को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये बातें जो है अगर स्वच्छ मन से एक्सेप्ट कर ली जाए तो इस मुद्दे का भी निराकरण संभव है। मंत्री 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी, उत्तराखंड समाज का बड़ा योगदान रहा है। अभी उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वो कह रहे हैं आने वाले चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा और वो विरोध भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी को जो शब्द बोले हैं, गाली गलौज कर दिया? मेरा मानना है कि बीजेपी आज, जैसे मैं कह रहा था कि बीजेपी आज प्रचंड बहुमत में है और किसी एक व्यक्ति विशेष के वक्तव्यों से पार्टी की जो छवि है वो धूमिल नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि पार्टी का जो स्वरूप है, पार्टी का जो विजन है, उसमें कोई उदंडता कर दे। तो हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं कि जैसे उदंड बच्चे होते थे ना पहले, पुराने लोग अगर इस इंटरव्यू को देखेंगे तो हमारे यहाँ एक घास होती है बिच्छू घास, उसे कंडेली भी कहते हैं। आप तो कभी गए जाएंगे पहाड़ पे, तो जो इस तरह के बच्चे होते थे, उदंड बच्चे होते थे, तो बहुत से लोग आज जिस तरह से शव यात्रा निकाल रहे हैं या जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो ये इस तरह के नेता हैं जो प्लेन्स की बात करते हैं और वर्सेस पहाड़ की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पहाड़ के डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो वहां पहाड़ में रहते और जब शिक्षकों के हाथ से गुरुजन, पहले हमारे यहाँ कंडली बिच्छू घास से पिटाई करते थे, तो सबको उस बिच्छू घास का पता होता था। माता पिता भी जो है अपने उदंड बच्चों को उसी से पिटाई करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में वो आज दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि स्वच्छ मन से, जैसे मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी को छल बल और चतुराई नहीं दिखानी चाहिए ज्यादा। स्वच्छ मन से जनता में जहां उन्होंने कहा है, टंग ऑफ स्लिप हुआ है तो उसे भी कहिए कि जो है मुंह से निकल गया, तो उसके लिए भी जो है लोगों के, हमारे उत्तराखंड के लोग तो बड़े उदारवादी दिल के लोग होते हैं। तो क्या उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं है कि कहीं बाहर के रहने वाले हैं? हाँ, जैसे मुझे पता है वो उनका मूल जो है वो हरियाणा से वहां गए हुए हैं, लेकिन वो कहीं के भी हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, कोई भेदभाव नहीं करते। हमारी पार्टी का बहुत बड़ा विजन है और आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी में
तो इन चीजों के लिए कोई स्थान ही नहीं है, वो कहीं के भी रहने वाले हों। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इंदापुरम आए थे एक कार्यक्रम में, वहाँ मंच पे आप 1 घंटे उनके साथ में, क्या वार्तालाप उस विषय पे आपकी हुई? हाँ, वहाँ भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत विजनरी मुख्यमंत्री हैं और अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए तमाम हमारे प्रवासी कार्यक्रमों में जाते हैं। तो वो आए थे, मैंने तो क्या वार्ता करनी थी, मैं तो जो वार्ता हुई वो हुई, लेकिन वहां पर मीडिया के बंधुओं ने भी उनसे पूछा, और मीडिया के बंधुओं ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं। तो ये कह करके उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा। लेकिन उसके बाद कुछ पत्रकार मेरे पास आए, तो वहां भी मैंने यही बात कही कि किसी मुद्दा को दबाने से अच्छा है उसको उकेरना और उसके बारे में स्पष्ट राय देना। तो मैं कहता हूं कि जो है ऐसा दुर्भाग्यजनक वहां स्थिति हो रही है और तमाम लोगों के भीतर आक्रोश है, क्योंकि जो है मान सम्मान और स्वाभिमानी जो उत्तराखंड के लोग होते हैं, और उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की आज अगर सबसे ज्यादा किसी ने उनको सम्मानित किया है, कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े ऊंचे ऊंचे, आज देखिए आपकी रक्षा सलाहकार भी हमारे अजीत डोभाल जी हमारे उत्तराखंड के पृष्ठभूमि से हैं, और बड़े बड़े राजनेता हमारे अगर बहुत लंबी फहरिस्त है। आज उत्तर प्रदेश में भी इतना अच्छा शासन अगर दे रहे हैं योगी जी, तो वो भी, उनका मूल भी उत्तराखंड है। तो तमाम उत्तराखंड के लोगों को गाली देने का मतलब ये है कि उत्तराखंड के देवी देवताओं को ही नहीं, उत्तराखंड के वासियों को नहीं, इस देश के असंख्य लोग जो वहाँ तीर्थाटन के लिए जाते हैं और उत्तराखंड को देवभूमि मानते हैं, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को भी इस वक्तव्य से कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही होगी। तो मुझे लगता है कि इस विषय का पटाक्षेप तभी होगा जब माननीय मंत्री जी जनता में जा करके और अपने शब्दों के लिए क्षमा याचना करेंगे, तो मुझे लगता है ये विषय समाप्त हो सकता है।